क्या एक आदमी बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए एक पूरे साम्राज्य को झुका सकता है? कैसे एक साधारण इंसान जिसने बचपन में झूठ बोलने से भी डर लगता था, वो पूरी दुनिया के लिए सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीवान जी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे प्रेरणादायक कहानियां और ऐतिहासिक घटनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे महात्मा गांधी की कहानी, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बने। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक और प्रेरणादायक सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डरपोक और शर्मिला बच्चा जिसे अंधेरे से भी डर लगता था, वो आगे चलकर पूरे देश को रोशनी दिखाने वाला बना? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी एक साधारण परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता करमचंद गांधी एक सम्मानित दीवान थे और उनकी मां पुतलीबाई बेहद धार्मिक और सादगी पसंद महिला थी। गांधी जी के व्यक्तित्व पर उनकी मां का गहरा प्रभाव पड़ा। मोहनदास बचपन में बहुत शर्मीले और संकोची थे। स्कूल में वे चुपचाप एक कोने में बैठते, न ज्यादा दोस्तों से बात करते, न किसी झगड़े में पड़ते। उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था और जब अकेले होते तो अक्सर अपनी मां के पास जाकर बैठ जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्य और ईमानदारी का पहला बड़ा सबक उन्हें बचपन में ही मिला था? गांधी जी के बचपन का एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। एक बार उन्होंने अपने घर से चोरी की और कुछ पैसे चुरा लिए, लेकिन उनका अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वो सीधा अपने पिता के पास गए और एक कागज पर सारी चोरी का सच लिख दिया। वो कांपते हाथों से अपने पिता को वो पत्र देने गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जो हुआ वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। गांधी जी के पिता ने पत्र पढ़ते ही आंसू बहाने शुरू कर दिए। उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि प्यार से माफ कर दिया। यहीं से गांधी जी ने सीखा कि सच बोलने से डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्चाई इंसान को और भी मजबूत बनाती है। एक और दिलचस्प घटना उनके स्कूल के दिनों की है। एक बार क्लास में अध्यापक ने सभी बच्चों को परीक्षा दी। गांधी जी भी अपनी सीट पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे, लेकिन तभी अध्यापक ने देखा कि गांधी जी की एक स्पेलिंग गलत हो गई थी। उन्होंने इशारों से कहा कि वो अपने पास बैठे छात्र की उत्तर शीट देखकर सही उत्तर लिख ले। अब आप सोचिए, अगर आपके सामने ऐसी स्थिति होती तो शायद आप भी नकल कर लेते, है ना? लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गलती करना स्वीकार कर लिया, लेकिन बेईमानी नहीं की। इस छोटी सी घटना ने दिखा दिया कि सत्य और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। गांधी जी की मां पुतलीबाई हर दिन पूजा पाठ करती, उपवास रखती और जरूरतमंदों की मदद करती। वे अक्सर मोहनदास से कहती, अगर जीवन में सफलता पानी है तो अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना सीखो। उनकी मां का ये उपदेश आगे चलकर गांधी जी के संपूर्ण जीवन का मूल मंत्र बन गया। अहिंसा, आत्मसंयम और दूसरों के लिए प्रेम, सच बोलने का साहस, ईमानदारी और आत्मसंयम, अहिंसा और दया का महत्व। गांधी जी के बचपन की ये छोटी छोटी घटनाएं ही थी, जिन्होंने उनके अंदर एक महान आत्मा को जन्म दिया। एक डरपोक और संकोची लड़के से महात्मा बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ। आगे चलकर यही सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम उनके सबसे बड़े हथियार बने, जिनसे उन्होंने पूरी ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन का डिब्बा किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? कैसे एक साधारण भारतीय वकील, जो अपने मुकदमों में भी नर्वस हो जाता था, एक दिन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा बन गया। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जो दक्षिण अफ्रीका में अपने साथ हुई एक घटना के बाद सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि महात्मा बन गए। गांधी जी ने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई पूरी की
और 1891 में भारत लौटे। लेकिन यहाँ उनकी वकालत कुछ खास नहीं चली। वे इतने शर्मीले थे कि अदालत में बहस करने से भी घबराते थे। तभी उन्हें एक बड़ी कंपनी के केस के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। ये केस भले ही छोटा था, लेकिन वहां जो उनके साथ हुआ उसने उन्हें पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। साल 1893 गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जल्द ही वो खुद भी इसका शिकार होंगे। एक दिन वे प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन का एक गोरा अधिकारी आया और उन्हें देखा तो उसने कहा, तुम काले हो, यहां बैठने का हक नहीं है। गांधी जी ने विरोध किया, लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। इस पर अंग्रेज अफसर ने गार्ड बुलाया और उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ठंडी रात, स्टेशन का फर्श और गांधी जी के मन में उठता एक सवाल, क्या हम भारतीय हमेशा ऐसे ही अपमान सहते रहेंगे? ये घटना सिर्फ एक इंसान के साथ अन्याय नहीं थी, ये पूरे भारतीय समुदाय के साथ होने वाले अपमान का प्रतीक थी। गांधी जी के अंदर गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा हिंसा का नहीं था, बल्कि परिवर्तन लाने का था। उन्होंने तय किया कि अब वे इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। यही से सत्याग्रह की नींव रखी गई। गांधी जी ने देखा कि वहां के भारतीय जबरन कर वसूली, पहचान पत्र, पास की अनिवार्यता और अपमानजनक व्यवहार से परेशान थे। तभी 1906 में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की, यानी सच्चाई और अहिंसा के बल पर विरोध। गांधी जी ने लोगों को समझाया कि हमें हिंसा के बिना सत्य और अहिंसा के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। लोगों ने पहली बार सीखा कि बिना लड़ाई किए भी जीत हासिल की जा सकती है। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोगों ने प्रदर्शन जारी रखा। आखिरकार 1914 में सरकार को झुकना पड़ा और भारतीयों को उनके अधिकार मिले। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने अहिंसा के आगे घुटने टेके थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे। इस दौरान उन्होंने वहां भारतीयों के लिए बड़े सुधार लाए, लेकिन अब उनकी असली परीक्षा भारत में शुरू होने वाली थी। 1915 में वे भारत लौटे और देखा कि यहाँ भी वही अन्याय हो रहा था जो दक्षिण अफ्रीका में था। अब वो पूरी तरह से तैयार थे अपने देश को आजादी दिलाने के लिए। सत्याग्रह, बिना हिंसा के अन्याय के खिलाफ लड़ना, धैर्य और आत्मसंयम, गुस्से को हथियार नहीं बल्कि प्रेरणा बनाना, नेतृत्व क्षमता। जब आप सही के लिए खड़े होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ जाते हैं। अगर गांधी जी उस दिन ट्रेन से बाहर न फेंके जाते तो शायद भारत को अपना महान नेता कभी न मिलता। इस प्रेरक घटना से हमें सीखने को मिलता है कि एक छोटी सी घटना भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर हम उसे सही दिशा में ले जाएं। अब आप बताइए, क्या आपको भी कभी अन्याय का सामना करना पड़ा है? आपने कैसे मुकाबला किया? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला आदमी बिना हथियार उठाए पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला सकता है? कैसे एक साधारण वकील जिसने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए निकल पड़ा। साल 1915 जब मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे, तब तक उनका नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन भारत में हालात इससे भी बदतर थे। गरीबी, शोषण और ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार। गांधी जी को महसूस हुआ कि अब उनका असली युद्ध यहाँ है। अब सिर्फ सत्याग्रह नहीं बल्कि संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजने वाला था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। मुंबई में उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उनकी आंखें देश की दुखद स्थिति देखकर नम थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। जमींदार गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे।
अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा था। किसानों, मजदूरों और आम लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। गांधी जी को समझ आ गया कि अब सिर्फ भाषण देने या याचिकाएं भेजने से कुछ नहीं होगा। अब देश को एक क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत थी। गांधी जी को पहली बार बिहार के चंपारण जिले से किसानों का बुलावा आया। वहां के किसान नील की खेती करने को मजबूर थे, लेकिन उन्हें उसका सही दाम नहीं मिलता था। ब्रिटिश अफसर जबरदस्ती किसानों को नील उगाने पर मजबूर कर रहे थे और विरोध करने पर उनकी जमीन छीन ली जाती थी। गांधी जी बिना किसी डर के चंपारण पहुंच गए। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वहां से जबरन बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने स्पष्ट कहा, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से बात की, उनकी परेशानियों को सुना और उनके अधिकारों के लिए सत्याग्रह छेड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। किसानों पर लगे जबरदस्ती के टैक्स हटा दिए गए। अंग्रेजों ने नील की खेती पर जबरदस्ती रोक दी। चंपारण के लोगों ने पहली बार आजादी की ताकत महसूस की। ये भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था और इसकी सफलता ने पूरे देश को एक नई ऊर्जा दी। साल 1918 गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। किसानों के पास खाने को अनाज नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार टैक्स माफ करने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने किसानों से कहा, अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हम देंगे भी नहीं, हम डरेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि ये लड़ाई जीतना आसान नहीं है। आखिरकार खेड़ा के किसानों की जीत हुई और टैक्स माफ कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी का त्योहार मनाने और अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी। 10 मिनट में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए, लेकिन उन्हें अस्पताल तक नहीं जाने दिया गया। बाग का एकमात्र दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि कोई बचकर भाग न सके। गांधी जी इस घटना से पूरी तरह झकझोर गए। उन्होंने तय कर लिया, अब मैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ूंगा, लेकिन अहिंसा के साथ। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। लोगों ने ब्रिटिश कपड़े और सामान जलाए। अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ दी गई। देश भर में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। अब भारत ने पहली बार अपनी शक्ति को पहचाना। गांधी जी का संदेश स्पष्ट था, अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो उनका शासन खुद ही खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों ने इसका जवाब गांधी जी को गिरफ्तार करके दिया, लेकिन उनके जेल जाने से आंदोलन और तेज हो गया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। 240 में 385 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की। लाखों लोग गांधी जी के साथ जुड़ते गए। अंत में समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने खुद नमक बनाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। ये आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। 1942 गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती दी। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। देश भर में प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेजों ने गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया। लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि भारत को अब गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना हथियार उठाए, बिना हिंसा किए कोई इंसान दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला सकता है? क्या महात्मा गांधी सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र है, या उनकी सोच आज भी हमारी जिंदगी को बदल सकती है? गांधी जी का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, संकल्प और सत्य की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने हमें ये सिखाया
कि सच्चाई, धैर्य और आत्मसंयम के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। लेकिन क्या हम वाकई उनकी सीख को समझ पाए हैं? क्या हम सिर्फ उनके नाम पर छुट्टियां मनाते हैं या फिर उनके विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाते भी हैं? आइए जानते हैं महात्मा गांधी की वो 5 सबसे बड़ी सीख जो हमारी सोच, हमारे जीवन और हमारे समाज को पूरी तरह बदल सकती है। अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि अहिंसा की सबसे ताकतवर नीति है। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सच के रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। शांति और प्रेम से सबसे बड़े युद्ध भी जीते जा सकते हैं। आज भी जब दुनिया हिंसा और नफरत से भरी पड़ी है, गांधी जी की ये सीख हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि विचारों में होती है। गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध कथन था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद बदलो। अगर हम भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं तो पहले खुद को ईमानदार बनाना होगा। अगर समाज में बुराइयों को खत्म करना है तो पहले अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना होगा। अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो हमें खुद को बेहतर बनाना होगा। ये सीख हमें सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। गांधी जी ने हमें स्वदेशी आंदोलन के जरिए ये सिखाया कि अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएं तो कोई भी हमें गुलाम नहीं बना सकता। उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, चरखा चलाया और कहा, जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हमें कोई भी गुलाम बना सकता है। आज भी ये सीख कितनी जरूरी है। अगर हम अपने देश के सामान और सेवाओं को अपनाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर हम खुद मेहनत करना सीखें तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने हुनर पर भरोसा रखें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सच्ची आजादी तभी मिलती है जब हम खुद पर निर्भर होते हैं। एक आदमी की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कितनी बार गिरा, बल्कि इस बात से होती है कि वो कितनी बार उठ खड़ा हुआ। गांधी जी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में अपमानित किया गया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। चंपारण में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वे डटे रहे। अगर वे पहली बार हार मान लेते तो क्या भारत आजाद होता? अगर वे डरकर भाग जाते तो क्या दुनिया उन्हें महात्मा कहती? ये सीख हमें बताती है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती है। हमें तो बस डटे रहना है। सच्ची खुशी पैसे और दौलत में नहीं बल्कि सादगी में है। गांधी जी पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन फिर भी वे सिर्फ एक धोती पहनते थे, कुटिया में रहते थे, सादा खाना खाते थे। उन्होंने दिखाया कि खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। आज जब हर कोई दिखावे की दुनिया में जी रहा है, गांधी जी की ये सीख हमें बताती है कि सच्ची खुशी सादगी, प्रेम और सेवा में छिपी होती है। आज जब दुनिया नफरत, हिंसा और लालच से भरी हुई है, क्या हमें गांधी जी की इन सीखों को अपनाने की जरूरत नहीं है? अगर हम सत्य और अहिंसा को अपनाएं तो झगड़े और युद्ध खत्म हो सकते हैं। अगर हम खुद को बदलें तो समाज भी बदलेगा। अगर हम आत्मनिर्भर बने तो हमें किसी का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। अगर हम कठिनाइयों से डरे नहीं तो सफलता खुद हमारे कदम चूमेगी। अगर हम सादगी अपनाएं तो सच्ची खुशी पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल दीवान जी को सब्सक्राइब करें।